एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर यूएई से पर्दाफाश हो रहा है। क्या है खबर, देखिए। युद्ध में यूएई को शामिल करना चाहता है अमेरिका। लावन द्वीप पर कब्जा करे यूएई। तेहरान की खाड़ी में है लावन द्वीप। ईरान युद्ध पर द टेलीग्राफ के हवाले से खबर। और देखिए, ईरान युद्ध पर एक और बड़ी खबर है। खाड़ी देशों को जंग में घसीटना चाहता है यूएई। सऊदी अरब और कतर को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए, आज की तारीख में ईरान के खिलाफ अगर खाड़ी देशों में कोई देश सबसे ज्यादा ईरान के खिलाफ आक्रामक होता नजर आ रहा है तो वो है यूएई। तो ट्रंप का प्लान पर्दाफाश, अरब में सर्वनाश। आप देखिए क्या हो रहा है। यूएस का प्लान क्या है? यूएई को युद्ध में शामिल करने की तैयारी। द टेलीग्राफ के हवाले से यह खबर। और यूएई की रणनीति क्या है? ब्लूमबर्ग के जरिए क्या बताया जा रहा है? अरब देशों को युद्ध में शामिल होने को कहा गया। जी हां, यूएई से लावन द्वीप पर कब्जे के लिए कहा गया है। यह अमेरिका का प्लान है। रणनीति यूएई की सऊदी अरब, कतर जैसे देशों को मनाने की है, यानी इस जंग में साथ लाने की है। देखिए, इसके अलावा अमेरिकी प्लान लावन द्वीप पर ईरान की रिफाइनरी और जो गैस है उसके ठिकाने, यानी अगर यहां पर कब्जा हो जाएगा तो एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर अब यूएई की स्ट्रेटेजी क्या है? अरब देशों ने जंग में शामिल होने से इंकार कर दिया है, तो क्या ऐसे में यूएई अमेरिका के कहने पर आगे बढ़ेगा? जी हां, ये तमाम अहम बड़े सवाल है जो हमने आपके सामने रखे। और ट्रंप की कूटनीति पर यूरोप को भी भरोसा नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूरोप ने शुरू की तेहरान से वार्ता। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही पर यूरोप डायरेक्ट ईरान से बात कर रहा है। उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। यूरोप के आईआरजीसी के संपर्क में होने का किया गया है दावा। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी है। जंग का आर्थिक बोझ अमेरिकी नागरिकों पर पड़ेगा। अमेरिकी नागरिकों पर जंग का खर्च थोपा गया है। अमेरिका में ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी हुई है, यह कहा गया है अब्बास अरागची की तरफ से। और हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर आलोक पुराणिक भी मौजूद हैं। आलोक जी, कुल मिलाकर स्थितियां तो यही नजर आ रही हैं, क्योंकि 40 दिनों की जंग में अमेरिका ने यह अनुभव तो कर लिया है कि ईरान को हराना, हॉर्मुज स्ट्रेट पर फुल ऑन कंट्रोल करना, यह इतना आसान तो नहीं है। लेकिन अब डराने की कोशिश की जा रही है और इतिहास गवाह रहा है कि ईरान डरा तो नहीं है, सरेंडर तो वो नहीं करेगा। जंग में भले ही उसके जितने भी लड़ाके, बड़े बड़े नेता मारे क्यों ना जाए। क्या यह बात अमेरिका को समझ में आ गई है? जंग खत्म करने से पहले ज्यादा से ज्यादा धमकाकर एक आखिरी कोशिश की जा रही, उसका नतीजा हम देख रहे हैं क्या? देखिए, ये जो अमेरिका की पोजीशन है इस जंग में जितनी भी चली है, बहुत कमजोर होके, और जो अभी बात हुई कि यूएई और कतर को इस युद्ध में शामिल होने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि अमेरिका की औकात उन्हें बचाने की नहीं है। तो यूएई अगर जंग में जाएगा ईरान के साथ तो सोच ले कि उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है। जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा लंबा और चला तो यूरोपियन देश समेत और तमाम देश इस बात के लिए एग्री कर जाएंगे, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, कि भाई हॉर्मुज से हमारे जहाजों को निकालो और जो आपकी मांग है डॉलर की वो हम आपको दे देंगे। अगर इतना बड़ा इकोनॉमिक स्टेप हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान की इसमें मुकम्मल जीत है। हॉर्मुज उनका मान लिया गया और तमाम देश अपने आर्थिक हितों को देखते हुए, अमेरिका को दरकिनार करते हुए ये फैसला कर लेंगे। क्योंकि मूल बात यह है कि अमेरिका ने इस जंग में कूदने से पहले किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया, तो बाकी देश भी, वो यूरोप हो, वो इंडिया हो, और सही बात है सर। और जो 40 दिनों की जंग हुई उसमें हमने देखा किस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे थे, और ईरान ने सबसे ज्यादा अगर किसी जीसीसी देश को हिट किया है तो वो यूएई ही था। लेकिन आज की तारीख में यूएई ईरान के खिलाफ तमाम खाड़ी देशों को एकजुट करता हुआ नजर आता है। इसका अंजाम क्या होगा, यह भी एक अहम सवाल है।